हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। आ गया हूं वापस फिर से एक नए टॉपिक के साथ। वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दिस इज निखिल एंड बीपीटी के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो कि अल्टरनेट रहता है बोर्ड में। अगर इस साल बीपीटी आया है तो अगले साल कन्वर्स ऑफ बीपीटी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड्स। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि कैसे ये जो स्टेटमेंट देता है वो कैसे प्रूव होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। इसका स्टेटमेंट है इसका कि if a line divides any two sides of a triangle, मतलब अगर एक लाइन किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स को क्या करे, डिवाइड करे, तो डिवाइड्स करे इन अ सेम रेशियो। जो चीज तुम्हें थेल्स थ्योरम में गिवन थी वो चीज तुम्हें यहां क्या करनी है, प्रूव करनी है। और जो चीज तुम्हें यहां पे गिवन है, जो चीज कन्वर्स ऑफ बीपीटी में गिवन है, वो तुमने थेल्स थ्योरम में प्रूव करी थी। तो फिर जस्ट ये इसकी कन्वर्स है, इसीलिए कन्वर्स है क्योंकि जो उसमें गिवन था वो इसमें प्रूव कर रहे हैं और जो उसमें प्रूव किया था वो इसमें गिवन है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन हमारा होगा जो डीई डैश है, जो डीई डैश है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बीसी के पैरेलल। और तुम थेल्स थ्योरम में पढ़ के आए हो, अगर कोई चीज पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहां से मुझे दो रेशियो मिलेंगे, तो दो रेशियो क्या क्या मिलेंगे वो हम देखते हैं। तो अब उसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो चीज तुम्हें गिवन है, एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई, यहां से एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी सर? दूसरी इक्वेशन बनेगी वहां से जहां से हमने कंस्ट्रक्शन करा है। तो हमने कंस्ट्रक्शन करा है सर, हमने कंस्ट्रक्शन करा है कि DE डैश है वो पैरेलल है BC के। तो ये हमें क्या देगी? ये हमें देगी कि जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो वो सेम रेशियो क्या होगा? तो AD है, जो AD है वो अपॉन में DB होगा इज इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C। ये एक इक्वेशन यहां से हो जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तुम्हें भी पता है किसी भी दो इक्वेशंस के अगर LHS इक्वल हो तो उनके RHS भी इक्वल होते हैं ना या नहीं होते हैं? तो इन दोनों के LHS देखो, इन दोनों के LHS इक्वल हैं तो इसके RHS भी इक्वल होंगे ना? तो मैं लिख दूं, ठीक है। तो AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तीसरी इक्वेशन यहां बन गई। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें बोथ साइड +1 कर दूं, अगर मैं बोथ साइड +1 कर दूं तो कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो AE डैश अपॉन E डैश C +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है फ्रैक्शन सॉल्व करने की सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं उसका फ्रैक्शन। तो यहां पे हम क्या लेंगे? LCM लेंगे ना? तो LCM लोगे तो LCM आएगा हमारा, इसका आएगा E डैश C आएगा ना? आएगा। तो यहां पे देखो, इसमें करेंगे तो AE डैश मिल जाएगा मुझे, प्लस जब यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा मुझे? E डैश C मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो देखो इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? EC आएगा या नहीं? आएगा ना? तो यहां पे देखो AE
प्लस अब क्या मिलेगा, EC मिलेगा। इतने में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, समझ में आया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, इधर तो देखना ध्यान से। AE डैश मतलब AE डैश यहां से लेके यहां तक चले हम, मैं यहां से लेके E डैश तक चला, उसके बाद मैं कहां तक चला, E डैश से C तक। तो जब इतने को और इतने को ऐड करोगे ये पूरी AC लाइन बना देगी। AE डैश प्लस E डैश C, इसको जब ऐड करोगे तो AC लाइन बना देगी या नहीं, बनाएगी ना। तो मैं इसको यहां लिख दूं तो ठीक है, AC अपॉन E डैश C इक्वल। अब देखो AE, अभी E डैश था, अब E है, फर्क है दोनों पॉइंट्स में, ये ध्यान रखना। AE, अब मैं यहां से तो चला हूं लेकिन मैं E डैश पे नहीं रुका, अब मैं रुका हूं E पे। तो AE प्लस EC ये भी AC बनाएगा, ये भी AC बनाएगा, क्योंकि इस बार मैं E डैश पे नहीं रुका था, इस बार मैं E पे रुका हूं। तो AE प्लस EC इज इक्वल टू AC, ये भी AC होगा, तो मैं लिख दूं अपॉन EC। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया तो कमेंट में थंब दीजिए। तो देखो न्यूमरेटर है, दोनों सेम है, कट गए? नहीं आया समझ में? नहीं आया, मैं जानता हूं नहीं आया तुम्हें। जब दोनों न्यूमरेटर सेम हो या फिर डेनोमिनेटर सेम हो, इक्वल में हो, तो हम उन्हें काट सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं AC से AC काट दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। काटने के बाद ये आएगा 1 अपॉन E डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, जो EC होगा वो इक्वल होगा E डैश C के। अब देखो सर ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है ये कि AE डैश सर EC के इक्वल हो जाए? तो सर इतना पोर्शन कहां गया, E डैश E कहां गया हमारा? बोलो जल्दी बोलो, कहां गया? नहीं बता? आओ मैं बताता हूं कहां गया। देखो वो कहीं नहीं गया, ये चीज हमें बता रही है, हमें ये क्या बता रही कि सर E डैश और E एक ही पॉइंट है, ये कोई अलग पॉइंट नहीं है। नहीं आई समझ में? नहीं आई। ये हमें बता रहा है कि जो E डैश और E है वो दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं E एंड E डैश आर वन पॉइंट। E and E dash are one point not different, ये एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा था, हमने कंस्ट्रक्शन करा था कि DE डैश है, जो DE डैश है वो पैरेलल है किसके, BC के। लेकिन सर हम तो प्रूव कर चुके, हम क्या प्रूव कर चुके कि सर E डैश और E एक ही पॉइंट है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं बेटा, इससे हम कह सकते हैं कि जो DE है वो भी पैरेलल होगी, लेकिन किसके, BC के सर, BC के। नहीं आई समझ में? देखो एक ऊपर से मोटा मोटा देख लेते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले एक इक्वेशन बनी कहां से, जहां से तुम्हें गिवन था, एक इक्वेशन वहां से बनाई तुमने, और दूसरी इक्वेशन कहां से बनाई, जहां से तुमने कंस्ट्रक्शन करा था। इसमें लगाई तुमने BPT, इसमें लगाई तुमने BPT थ्योरम। तो एक इक्वेशन यहां से मिल गई, दोनों इक्वेशन से हमने देखा कि सर दोनों का LHS इक्वल है, सर हमने RHS भी इक्वल कर दिया। ठीक है, दोनों का RHS इक्वल कर दिया, मैंने बोथ साइड क्या किया, +1 किया, LCM लिया, सॉल्व किया, प्लस किया, ये भी AC बना दिया, इसमें भी AC बना दिया, दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए, दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए सर, कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया,
ये हमें बताता है कि EC और E' अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो उससे मैंने कंस्ट्रक्शन से करके प्रूव कर दिया।